का विषय है वह है समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप यानी कि विषय क्षेत्र का तात्पर्य है उन संभावित सीमाओं से जहां तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। यह सामाजिक विज्ञान की एक वह शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना से संबंधित गतिविधियों और जानकारियों को एकत्र कर तथ्यपरकता के साथ में, प्रत्यक्षवाद के साथ में तथ्यों को उजागर करता है। वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार समाजशास्त्र के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक और पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल, जिसे कि स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। विशेषात्मक संप्रदाय या क्षेत्र भी इसे ही कहा जाता है। दूसरा सिंथेटिकल स्कूल, समन्वयात्मक संप्रदाय। तो प्रथम मत के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, जबकि सिंथेटिकल स्कूल द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों ही स्कूल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विशेषात्मक या स्वरूपात्मक संप्रदाय की अगर बात करें, पार्टिकुलरिस्टिक फॉर्मल स्कूल की अगर बात करें, तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सीमेल रहे हैं। समाजशास्त्र के स्कोप को लेकर के यह संप्रदाय यह मानता है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान होना चाहिए और समाजशास्त्र एक स्वतंत्र व विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष समस्या या विषय सामग्री का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि हम समाजशास्त्र में सामान्यतः अध्ययन करने लगेंगे तो वैज्ञानिक आधार पर यह उचित नहीं होगा। अतः स्वरूपात्मक व विशेषात्मक संप्रदाय का तर्क है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करते हुए विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाए। इस संप्रदाय का समर्थन करने वालों में जो समाजशास्त्री रहे हैं, मैक्स वेबर, सीमेल, वीरकांत, वॉन वीज व टॉनिज का समर्थन इस संप्रदाय को विशेषकर मिला है। अतः समाजशास्त्र के क्षेत्र को, स्कोप को लेकर के फॉर्मल स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल या पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल का यह मानना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष का ही अध्ययन होना चाहिए। ऐसे कहने के पीछे यह भी तर्क दिया गया है कि समाजशास्त्र को यदि अस्पष्टता एवं अनिश्चितता से बचना है तो ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। साथ ही समाजशास्त्र में यदि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन होने लगेगा तो इसके क्षेत्र में असीमितता व अस्पष्टता आ जाएगी। अतः आवश्यक है कि इसकी सीमा हो कि समाजशास्त्र में क्या विषय होंगे। अब बात करते हैं समाजशास्त्र के स्कोप को लेकर के समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिकल स्कूल का क्या मत है। सिंथेटिकल स्कूल इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, सोरोकिन, दुर्खिम आदि रहे हैं। यह संप्रदाय समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने के स्थान पर सामान्य विज्ञान बनाने का पक्षधर है। इन विद्वानों के अनुसार, समाजशास्त्रियों के अनुसार, समाज शास्त्र के क्षेत्र विस्तारण के लिए समाजशास्त्र के मात्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करके हम उसे पर्टिकुलर बना दे रहे हैं और समाज अपने आप में एक ब्रॉड है, विस्तृत है, असीमित है। इसलिए यदि समाजशास्त्र को विस्तृत करना है तो समाजशास्त्र का क्षेत्र भी विस्तृत होना चाहिए, न कि विशिष्ट उसे रखना चाहिए। सिंथेटिकल स्कूल या समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित समाज शास्त्रियों का यह भी मत है कि समाज की जो नेचर है वह एक जीवधारी के शरीर की भांति है, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसी जैसा समाज की भी अपनी संरचना है, ढांचा है। अतः समाज की अपनी एक संरचना है, एक ढांचा है और उस ढांचे के किसी अंग में यदि
कोई दोष उत्पन्न होता है तो संपूर्ण शरीर पर या संपूर्ण ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी संस्था या परिवार या धर्म संस्था अगर कमजोर हो रही है तो इन संस्थाओं का विवाह पर, अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, व्यवहारों पर, लोक रीतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिकल स्कूल के समाजशास्त्रियों का मत है कि समाज की संरचना बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के जैसे काम करती है। अगर किसी अंग में दोष उत्पन्न होता है तो वह पूरे समाज को प्रभावित करेगा। इकोनॉमी अगर किसी समाज की कमजोर हो रही है तो उस समाज की परिवार, संस्थाएं, राजनीति, धर्म, वैवाहिक और भी अन्य संस्थाएं प्रभावित होंगी। इसलिए समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वह सिंथेटिकल होना चाहिए। समाज से जुड़ा किसी एक तथ्य का अध्ययन इसमें नहीं होकर सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। और समाजशास्त्र में समूह, समाज, भावनाओं, विचारों, धारणाओं आदि सभी का इंटरडिसिप्लिनरी वे में समन्वयात्मक रूप से अध्ययन होना चाहिए। किसी एक ही पक्ष का अध्ययन करते हुए हम सोशियोलॉजी को ब्रॉड नहीं बनाएंगे बल्कि उसे सीमित कर देंगे। जैसे समाज में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर के केवल आर्थिक पक्ष से ही आपराधिक घटनाओं को देखना एक सीमित विश्लेषण होगा। बढ़ते अपराधों के लिए आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, पारिवारिक, सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए समन्वय वे में या सिंथेटिक होकर के बहुआयामी तरीकों से समाज की सभी घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए और समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज से जुड़ी तथ्य, घटना और समस्याओं को विश्लेषित किया जाना चाहिए। हालांकि सिंथेटिकल स्कूल की भी क्रिटिसिज्म हुई है, जैसे कि सिंथेटिकल स्कूल अपने आप में पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रति एक आलोचना लेकर के आए। उसी तरह से सिंथेटिकल स्कूल की भी यह आलोचना हुई है कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के फिनोमिना, प्रघटना व तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा तो वह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि हर फन मौला विषय हो जाएगा। इसका कोई अपना स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। यदि समाजशास्त्र में सभी तरह के सभी तथ्यों से जुड़ी हुई घटनाओं की स्टडी होने लगी तो किसी भी तथ्य की पूर्णता के साथ में अध्ययन होना संभव नहीं होगा। हालांकि वर्तमान में जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वह बोथ एज ए स्पेशल एंड जनरल साइंस के तौर पर उभर कर आया है। यह न तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है जो कि केवल सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करे और ना ही ऐसा विषय है कि जो समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता हो। अगर पाठ्यक्रमों को भी देखें तो सिंथेटिकल स्कूल के विचारों को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम तैयार होते हैं और वहीं पार्टिकुलरिस्टिक को भी ध्यान में रखकर दोनों ही क्षेत्रों को समाजशास्त्र में सम्मिलित किया गया है और किया जा रहा है। वास्तविकता यही है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों अप्रोच वर्तमान में सम्मिलित हैं। जहां सोशियोलॉजी के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक और सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टि पे बल दिया जाता है, वहीं सामाजिक घटनाओं के सामान्य पक्षों का सिंथेटिकल समन्वित रूप से अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर दो मत हैं। फॉर्मल स्कूल का यह मानना है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र विशेष होना चाहिए और उसमें सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संबंधों से ही समाज निर्मित होता है। वहीं सिंथेटिकल स्कूल यह मानते हैं कि समाजशास्त्र में किसी एक ही पक्ष का यदि अध्ययन किया जाता है तो समाजशास्त्र की विस्तृतता को हम कहीं न कहीं रोक रहे हैं। अतः समाज की प्रकृति क्योंकि जीवधारी ह्यूमन बॉडी की तरह है, समाज की अपनी एक संरचना है जिसमें सामाजिक संबंध ही नहीं विभिन्न पक्ष हैं
उन विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर संस्था, समूह, समुदाय, लोकाचार, रीति, मार्केट, राजनीति को भी समाज से जोड़ करके, संबंधित करके पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि तभी हम सामाजिक संरचना को समझ पाएंगे